बात करूंगी सेना के शौर्य की, भारतीय फौज के अदम्य साहस की, बलिदान की, समर्पण की, और सबसे बड़ी बात होगी भारतीय फौज की वर्दी के मान सम्मान की। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। जिस देश में भारतीय फौज में जब कोई सिपाही भर्ती होता है, जब कोई सैनिक भर्ती होता है, तो इस प्रण के साथ भर्ती होता है कि या तो तिरंगा फहरा कर आऊंगा या तिरंगे में लिपट कर आऊंगा, लेकिन मैं वापस जरूर आऊंगा। उसी सेना के शौर्य की भर्ती, उसी सेना की भर्ती प्रक्रिया पर जब सवाल हो तो जिक्र करना लाजमी हो जाता है, चर्चा करनी लाजमी हो जाती है, और वो भी तब जब मेरे देश की फौज विश्व की सबसे ताकतवर फौजों में शुमार है। आजादी के बाद कितनी जंगें लड़ी, 1948 की जंग, 62 की जंग, फिर 65, फिर 71 और फिर 1999 का करगिल युद्ध, लेकिन हमेशा तिरंगे का मान बढ़ाया भारतीय फौज ने। लेकिन आज भारतीय फौज के सैनिक की भर्ती प्रक्रिया पर सवाल है। और क्या सवाल है जो आज जंतर मंतर से उठा? दरअसल दिल्ली के जंतर मंतर पर आज कुछ लोग इकट्ठा हुए जिन्होंने 2022 में अग्निपथ स्कीम आने से पहले भारतीय सेना में शामिल होने के लिए परीक्षा दी थी। एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो गया, इंटरव्यू हो गया, ज्वाइनिंग लेटर आने थे, लेकिन उस बीच भारत सरकार की तरफ से लाई गई अग्निपथ योजना, जिसके चलते ज्वाइनिंग लेटर अधर में लटक गए, यानी कि ज्वाइनिंग नहीं हो पाई। इन सारे बच्चों ने आज जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। अब जाहिर सी बात है कि भारतीय सेना में जिन्होंने एग्जाम दिया था शामिल होने के लिए, वो प्रदर्शन कर रहे हो दिल्ली के जंतर मंतर पर, और उसमें राजनीति शामिल ना हो, मुमकिन नहीं लगता। तो कुछ राजनीतिक लोग भी उसमें शामिल हो गए, कांग्रेस शामिल हुई, और कांग्रेस ने यह कहा कि 1.5 लाख से ज्यादा युवाओं का भविष्य बर्बाद हुआ अग्निवीर की आड़ में। और राहुल गांधी ने युवाओं से 26 दिसंबर को मुलाकात की थी, न्याय के लिए हर कदम पर साथ देने का वादा किया था, और अगर हम केंद्र की सत्ता पर काबिज होते हैं तो फिर अग्निपथ योजना को कांग्रेस खत्म करेगी। यह कांग्रेस ने एक वादा किया, न्याय का वादा, इन्हीं तमाम लोगों से। अलावा इसके थोड़े दिन पहले अखिलेश यादव ने भी इसको लेकर एक बयान दिया था कि अग्निवीर जैसी व्यवस्था से कभी देश को सुरक्षा की मजबूती नहीं मिलेगी, सुरक्षा उतनी मजबूती से नहीं हो पाएगी जितनी होनी चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा कि आज सीमाओं का सवाल है, बेरोजगारी और महंगाई का सवाल है। अलावा इसके एक बयान आपसे साझा करना बड़ा जरूरी तब हो जाता है जब देश की सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी के ही एक सांसद, चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूं, वरुण गांधी, पीलीभीत से जो सांसद है, वो भी तकरीबन यही सवाल उठा रहे हैं। वरुण गांधी ने कहा कि अग्निवीर के तहत युवाओं को भर्ती किया जाएगा और फिर निश्चित समय के बाद नौकरी से निकाल दिया जाएगा। 5 साल बाद गांव में आकर उन्हें रोजगार नहीं मिलेगा, काम नहीं मिलेगा तो छोटे काम करने को मजबूर होंगे। तो क्या ये देश का वर्दी का अपमान नहीं होगा? क्या इससे देश के युवाओं का मनोबल नहीं गिरेगा? ये वरुण गांधी ने सवाल पूछा था। लेकिन अब ये बताना आपको बड़ा जरूरी हो जाता है कि अग्निपथ योजना कब लाई सरकार, क्या प्रोविजंस थे इस योजना में, क्यों देश भर में बवाल हुआ अग्निवीर को लेकर, भर्ती प्रक्रिया को लेकर, नियुक्ति को लेकर। तो सरकार 14 जून 2022 को, अब से 1.5 साल पहले, यह योजना लेकर आई थी। सरकार ने हालांकि कहा, उस समय के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि योजना गेम चेंजर होगी, जो अग्निवीर भर्ती होंगे वो समृद्धि वीर के तौर पर सामने आएंगे, इस तरह का सरकार ने दावा किया था। और इस योजना में क्या था कि जो भर्ती होगी सैनिक की, वो मात्र 4 साल के लिए होगी। इस बीच पहले साल में 30,000 रुपए मिलेंगे तनख्वाह के तौर पर, दूसरे साल में 33,000, तीसरे साल में 36,500 और चौथे साल में 40,000 रुपए मिलेगा। हर साल, हर महीने 30% वेतन से कटौती होगी, और फिर जब रिटायरमेंट होगा 4 साल बाद, मात्र 4 साल की नौकरी, 4 साल बाद रिटायरमेंट, और तब पैसा मिलेगा लगभग 11,72,160 रुपए। जितना पूरी सर्विस में मिलेगा उतना ही रिटायरमेंट पर मिलेगा। लेकिन अब इसमें समस्या कहां है? इसमें बात जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये कि जो जवानों का रैंक होगा इन 4 सालों में, वो मौजूदा रैंक से बिल्कुल अलग होगा, और 4 साल बाद परमानेंट सर्विस की कोई गारंटी नहीं है। मात्र 25% लोगों को री एग्जामिनेशन के प्रोसेस में बैठाया जाएगा, वो दोबारा एग्जाम देंगे, और फिर 25% लोग ऐसे होंगे जिन्हें कंटिन्यूटी में रखा जाएगा, यानी कि जो सेना में अपनी सर्विसेज को कंटिन्यू कर पाएंगे, और रेस्ट ऑफ द 75% उन्हें रिटायर घोषित कर दिया जाएगा। तो ये जो तलवार एक सैनिक जो भर्ती होगा सेना में, उसके सामने आजीविका का की जो तलवार लटकी है, वो बड़ा सवाल था। और इस योजना का जबरदस्त विरोध हुआ उत्तर प्रदेश में, तेलंगाना में, बिहार में, तमिलनाडु में, केरल में, कई जगहों पर रेलवे की संपत्ति को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया गया, कई गाड़ियां फूंक दी गई, और जबरदस्त हिंसा और आगजनी की घटनाएं हुई, पूरे देश में बवाल हुआ। उसके बाद सरकार ने बस इतना एक रिवीजन कमेटी के तौर पर बैठाकर निर्णय लिया कि जो 21 साल की उम्र थी, 17.5 साल से 21 साल तक की जो एज लिमिट थी, उसे बढ़ाकर सरकार ने 23 साल कर दिया, 2 साल का ग्रेस दे दिया। लेकिन एक बड़ा महत्वपूर्ण बयान मैं आपके सामने रखती हूं, जो पूर्व आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवणे का है। उनकी एक किताब जो पब्लिश हुई है, जिसमें उन्होंने ये कहा कि भाई जब सरकार ये योजना लेकर आई तब तीनों सेनाएं आश्चर्यचकित रह गई। बड़ा झटका था ये, और आर्मी से ज्यादा बड़ा झटका था नौसेना के लिए और वायुसेना के लिए, क्योंकि इस तरीके का प्रयोग पहले कभी नहीं हुआ, और अचानक इस तरह की योजना को फौज में लागू कर देना निश्चित तौर पर तीनों सेनाओं के लिए बड़ा धक्का था।
तो सवाल बहुत सारे हैं, क्योंकि एक तो रैंक का मसला जिसको लेकर सेना का मनोबल हमेशा बड़ा हाई रहता है कि भाई सेना में जितने भी काम करने वाले लोग होते हैं वो तनख्वाह से ज्यादा आत्मगौरव के लिए सेना से जुड़ते हैं, शौर्य के लिए जुड़ते हैं, साहस की परीक्षा के लिए जुड़ते हैं और वर्दी के मान सम्मान के लिए जुड़ते हैं। और इसीलिए जैसे मैंने कहा शुरुआत में कि भारतीय फौज दुनिया की सबसे ताकतवर फौजों में शुमार है, क्योंकि हमारे सैनिक सर्वोच्च बलिदान देकर भी तिरंगे का मान रखते हैं। तो क्या ये 4 साल की नौकरी उसी लेगेसी को, उसी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए एक मुफीद मौका अग्निवीर को देती है, या फिर जितने सवाल उठ रहे हैं वो भले राजनीति के बरक्स हो या फिर जो एक्स ऑफिशियल्स हैं उनके हवाले से हो, वो जायज हो जाए। सैनिक की भर्ती 4 साल के लिए होना ये भारतीय सेना को समृद्ध करता है, उसकी जो एक ताकतवर विरासत है उसे आगे बढ़ाता है, या कहीं कुछ खामी है? देखिए, अगर संक्षेप में कहा जाए तो कोई भी एडहॉक चीज, खासकर आपको एक चीज अंदाजा लगाना पड़ेगा कि जो भारत के सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं, जो भारत की थ्रेट परसेप्शन है, जो भारत को चारों तरफ से जिस किस्म का खतरा है, उसकी जब आप असेसमेंट करते हैं और उसके लिए जब आप अपनी सेना का स्ट्रक्चर करते हैं, सेना को जब आप स्ट्रक्चर करते हैं, तो उसमें आप एक मिनिमम ट्रूप लेवल और उसको गार्ड करने की, देखिए भारत एक ऐसा देश है जो 24/7 अपनी 2 बड़ी सीमाओं पर पूरी तरह से तैनात रहता है। और पूरी तरह से तैनात का मतलब यह है कि देखिए आप पाकिस्तान की जो एलएसी को छोड़ के बाकी तो सेना रहती है, वो एलसी पर सेना रहती है, नीचे बीएसएफ है ना, और एलएसी पर तो सेना तैनात है आज के दिन। तो जब इस किस्म का खतरा हो सामने और अनरिजॉल्व चाइना के साथ, और चाइना की जो चाइना का एक्सपेंशन जो विस्तारवाद है वो जब तक कंट्रोल में नहीं आया, तब तक मैं समझता हूं इस किस्म की स्कीम जो है वो संक्षेप में कहा जाए तो भारतीय सेना के लिए अच्छी नहीं है। भारतीय ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सेना की मजबूती की अच्छी नहीं है। देखिए, मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा दर्शकों को कि जो अब तक अग्निवीर स्कीम के तहत रिक्रूट्स लिए हैं फौज, क्योंकि दुनिया में भारत की फौज के कुछ दस्तूर हैं और मेरे सीनियर बैठे हुए वो भी इस बात को मानेंगे, तो हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि किसी ना किसी तरह आप हमें कुछ भी दे दो, आप हमें अगर निकट्टू हथियार भी दे तो हम उसको काबिल बना देते हैं। तो भारतीय सेना के जो अधिकारी हैं जो ट्रेन कर रहे हैं इन लोगों को शॉर्ट पीरियड में सोल्जर बनाने की जो पूरी मुहिम है, उसमें कोई कमी नहीं है। और अगर आप, मैं पिछले कुछ दिनों में कुछ सेंटर्स में गया, पूरे जोश शोर से इनकी तैयारी की जाती है। लेकिन जो मानसिक, जिस चीज का मैं बार बार जिक्र करता हूं, जो मानसिक स्थिति है, लड़ाई एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड इशू है, एक्चुअल लड़ाई बहुत कॉम्प्लिकेटेड, लोगों को समझ जानी चाहिए कॉम्प्लिकेटेड कितनी कॉम्प्लिकेशंस है। रशिया और यूक्रेन का युद्ध एक जीता जागता उदाहरण है। तो जब आप उस मूल्य पर लेते हो तो मैं समझता हूं ये स्कीम 25% रेगुलर और 75%, और 2032 तक मैं कैलकुलेट कर रहा था आपके पास 50% लोग एडॉक होंगे किसी टाइम पे भी। मैं ये नहीं कहता कि देश में आप अगर एडॉक है तो जवान जोश से नहीं लड़ता, वो देश के लिए प्राण न्यौछावर करने को तैयार नहीं रहता। जो आदमी सेना की यूनिफॉर्म पहनेगा हिंदुस्तानी है, उसमें जुनून है, उसमें सब कुछ है। लेकिन क्या वो ट्रेनिंग, क्या वो जज्बा, क्या वो कोऑर्डिनेशन, क्या वो 4 साल में इतना दे पाएगा देश को, ये बहुत ही संदेह है। और ये दुनिया में नहीं हुआ है तो आप कोई जादूगर थोड़ी है। तो इसमें जहां तक सेना की बात है, और देखिए एक एक्स चीफ ने अब जो बात मैं बोल रहा था और जो बहुत से हमारे पूर्व सैनिक धीरे धीरे बोलना बंद कर दिया, मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि भाई अगर कोई स्कीम लागू करनी थी उसे पहले आप एक छोटे सैंपल पे आप एक प्रोजेक्ट चलाते, आप एक पायलट प्रोजेक्ट चलाते, उसमें देखते, उसमें खामियां करते। जो ये लोग सड़कों पर आए हैं इन लोगों को एकदम से 1.5 साल तक इग्नोर करके एक स्कीम ले आए जो कि एडॉक थी, जिसकी पूरी प्लानिंग। आप सेना के मुद्दे पर एडॉकिज्म नहीं कर सकते। स्कीम की स्टार्ट, इसकी कंसेप्शन, उसकी इंप्लीमेंटेशन सब। लेकिन मैं जैसे एक आर्मी चीफ का जिक्र कर रही हूं तो सवाल बड़ा लाजमी हो जाता है कि इसकी जरूरत क्यों थी, इस एक्सपेरिमेंट की? क्या लगता है आपको? क्योंकि अगर सेना ने स्टार्ट की होती तो हमें कुछ तो पता लगता ना। हम लोग भूतपूर्व सैनिक हैं, हम सेना के कॉन्फिडेंशियल मुद्दों की बात नहीं करें, लेकिन हम तो भूतपूर्व सैनिक हैं। हम इतना तो हमें भी पता लगता ना कि सेना में खामियां, किसी ने कहा साहब सेना को यंग करने की कोशिश कर रहे हैं, कारगिल में ये हुआ, ये सब बहाने, ये सब छोटी बातें, ये कोई रिसर्च वो नहीं है। वरना 2005 से अब तक इस पे कार्रवाई होती। जो कारगिल युद्ध में जो हमारी खामियां नोटिस की थी सुब्रमण्यम कमेटी के तहत, और जो कि उसके बाद जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में जो खामियां आई थी वो सारी की सारी एड्रेस की गई। उसमें कहीं भी ये जिक्र नहीं है कि भारतीय सेना का जवान की बात कर रहा हूं, जवान मतलब सिपाही, वो ओल्ड एज है, वो बुढ़ा है, उसके बस का नहीं है, वो ये नहीं, ये सब बहाने हैं। भारतीय सेना आज का जो ब्रिगेडियर है उसको आप आज वो काम करा लो जो आज से 20 साल पहले शायद लेफ्टिनेंट कर्नल मेजर नहीं कर पाता होगा, क्योंकि आज की सेना में फिटनेस का जो है वो बहुत क्रेज है। आप समझ नहीं सकते इस बात। नहीं, लेकिन सवाल मेरा ये था कि फिर जरूरत क्यों पड़ी? लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी मेरे साथ हैं। अब संजय जी, इनएफिशिएंट थी क्या भारतीय सेना? और वही सवाल इसमें मैं शामिल कर देती हूं। मुझे बड़ा खराब लग रहा है ये सवाल पूछते वक्त कि मैं जिस भारतीय सेना की एफिशिएंसी को वर्ल्ड में सुपरमोस्ट मान रही हूं, और मैं नहीं कह रही हूं, आंकड़े कहते हैं, साख कहती है, तो इनएफिशिएंसी थी क्या जिसके चलते ये एक्सपेरिमेंट के तौर पर अग्निवीर योजना लाई गई? जरूरत क्यों पड़ी इसकी, इस नए प्रयोग की? बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कहूंगा सबसे पहले कि कोई भी चेंज जो आता है उसको रेजिस्टेंस होता है, और वो रेजिस्टेंस इसलिए है कि हमने देखा कि अगर हम देखें 1931 से पहले 7 साल की कलर सर्विस थी, उसके बाद हम लोगों ने उसको 15 साल की कलर सर्विस करके हम लोगों ने पेंशन देनी शुरू की सब जवानों को।
ये जो है अग्निवीर स्कीम, मैं अभी ही टॉप एरिया का टूर करके आया हूं, मैं जवानों को देख करके आया, सबको मिल करके आया। दो जो बैचेज है आ गए, अगस्त वाले भी आ गए हैं, सितंबर अक्टूबर वाले भी आ गए, नवंबर की कुछ है, कुछ पलटनों में गया, उधर मिला तो तकरीबन 100 के आसपास अग्निवीर लड़के उनके पास हैं। मैं एलओसी पे गया, मैं तवांग में गया, उसके आगे भी सब लड़कों से मिल करके आया। हर एक जवान को उनकी तनख्वाह के अलावा 20,500 रुपए महीना उनको अलाउंसेस दिए जाते हैं, क्योंकि वो बाकी जवानों के साथ रहते हैं। उसमें उनका जोश जज्बा देख करके आया, वो हर एक से मिल करके आया पूछने के लिए कि क्या आपको लगता है। मुझे लगता है एक माइंडसेट है। अगर आपको मैं कहूं कि आपके पास 10 हैं, इनमें से आप बाद में 3 या 5 जो भी आज की तारीख में 25% है, आगे जाकर के अभी भी जैसे बिशंबर साहब कह रहे थे कि एडहॉक सिस्टम है, मैं थोड़ा सा डिफर करूंगा। मैं कहूंगा कि ये फर्स्ट जो बैच है 4 साल के बाद ये डिस्चार्ज होगा, और जब 4 साल के बाद अग्निवीर जब बाहर आएंगे तब पता चलेगा। ये अभी भी पूरा आप छोटे छोटे इसमें एक्सपेरिमेंट करना बहुत मुश्किल होता है, इसे क्रॉस द बोर्ड। मुझे नहीं लगता है, मेरा ये मानना है, क्योंकि मैं एक इन्फेंट्री का साथ जुड़ा रहा हूं, तकरीबन 40 साल इन्फेंट्री में रहा हूं, इन्फेंट्री के साथ मैंने काम किया है, मैंने ट्रेनिंग देखा है। उनकी ट्रेनिंग में देखिएगा जिस प्रकार से जज्बा है, सिमुलेटर्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं उनके इसके लिए, उनका जो एजुकेशनल अपटेक है वो इतना ऊंचा है बनिस्बत पहले। इसका ये कहना कि ये डेफिनेटली एज वाइज अगर हम देखें बहुत फर्क पड़ा है, इसमें भी कोई शक नहीं है। 100 लड़के, मैं तो एक पलटन में गया, बाकी पलटनों में तकरीबन 100 लड़के अग्निवीर ऑलरेडी है पलटनों में, कुछ भी फर्क नहीं लगा मुझे, पहले जैसे था वही जोश। लेकिन संजय जी, क्या ये कंसर्न, अब सवाल ये कंसर्न भी क्या वैलिड हो जाता है कि एक इनसिक्योरिटी हमेशा रहेगी जवान के ज़हन में कि भाई 4 साल बाद वो फारिग होकर आएगा, रिटायर होकर आएगा, क्या करेगा? देखिए, आप जो ये कह रही है ना इनसिक्योरिटी, जो फौज है, अगर आप उसको ये सोच करके चल रही है कि मैं नौकरी करने के लिए ही जाऊंगा, वहां पे वो गलत सोच हो जाती है। ये नहीं कि उसमें से आप जो लड़के हैं उनमें से टॉप 25% सिलेक्ट करेंगे, क्या वो कमांडिंग ऑफिसर को सबसे अच्छे लड़के मिल रहे हैं, या फिर जो भी है जैसे भी है वो लड़के आए हैं भर्ती शुरू में, उनको किसी तरीके से 15 साल 16 17 साल या 20 साल करके उनको निकालना है, या वो पहले से उसने सोच लिया है मैं तो पेंशन लेने के लिए आया हूं, उसके बाद मैंने घर जाना है। मुझे ऐसे लगता है जब आप किसी भी कमांडिंग ऑफिसर को एक देते हैं, छोटा सा एक 100 लड़के दिया आपने और उसमें से कहा आप 25 टॉप चुनिएगा, आपके पास क्रेडिबल एकदम ट्रांसपेरेंट सिस्टम है जिसके द्वारा आप हर एक को एसेस करें, वो असेसमेंट जरूर, अभी जो कंपनी कमांडर्स हैं, जो कमांडिंग ऑफिसर्स हैं, उनका जरूर काम ज्यादा हो गया, लेकिन फौज को द बेस्ट मिले हैं, इसमें कहां शक है, किसको अच्छा नहीं लगेगा। बनिस्बत वो लड़के जो आपके पास आ रहे हैं और आपके साथ शुरू से, चाहे उनकी दिलचस्पी है या नहीं है या बाकी चीजों में है, वो पर उसको 17 साल करा करके। लेकिन संजय जी फिर विशंबर जी, हाँ, लेकिन ये भी तो सवाल है कि अगर सेना का एंट्रेंस एग्जाम दिया, सैनिक भर्ती हुआ देश की फौज में इसीलिए भर्ती हुआ क्योंकि उसका इंटरेस्ट है। विशंबर जी, आपसे मेरा सवाल है। हाँ, देखिए, मेरा मानना बहुत स्पष्ट है कि फौज में जब भर्ती होती है तो आप किसी रैली में जाइए साहब, 1 लाख में से आप 1000 आदमी भर्ती करते हो, मतलब ये तो मैं पॉजिटिव बोल रहा हूं। तो ऐसा कहीं नहीं है कि भाई मतलब फौज में आज तक अनविलिंग लोग आ रहे थे, लंगड़े लूले लोग आ रहे थे, ये गलत धारणा है। और फौज का जो, देखिए, आम बच्चा, गांव से बच्चे जाते हैं ना, अब कुछ शहरों से जाते होंगे थोड़ा बहुत %, गांव से बच्चे जाते हैं, आम लड़के जो जाते हैं फौज में, जाते थे, ये मत बोलो कल तक है बेकार जा रहे थे, बेकार आ रहे थे, ये अरे उन्होंने कारगिल लड़ी है, उन्होंने 71 वॉर लड़ी है, उन्होंने इतनी मुश्किल झेली है, श्रीलंका की वॉर लड़ी है साहब, एक साथ में श्रीलंका, पंजाब, JNK और नॉर्थ ईस्ट सब बॉयल हो रहे थे, ये वही लड़के हैं। अरे पहले 55,000 जाते थे, उसमें से तो नए लड़के आते थे फौज में। ये मैं इस कंसेप्ट से बिल्कुल बिलीव नहीं करता कि For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.